ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 15 का भाग 1। काका महाजनी को जाने की आज्ञा दी। एक बार काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरकर गोकुल अष्टमी उत्सव में शामिल होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा कि तुम वापस कब जाओगे। तूने बाबा के इस प्रश्न का आश्चर्य सौ हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा कि जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। तब वे बंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने जो पत्र काका के लिए शिरडी भेजा था वह बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। भाऊ साहब धुमाल को एक सप्ताह रोके रखा। एक बार भाऊ साहब धुमाल एक मुकदमे के सिलसिले में निफाड़ के न्यायालय जा रहे थे। मार्ग में शिरडी उतरकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोके रखा। इसी बीच निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए टल गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोनकर की कथा भी ऐसे ही कुछ है। श्री नाना साहेब निमोनकर जो निमोन के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, जो शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे थे। एक बार उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहेब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वह असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गई और बाबा साठे बड़ा के समीप नाना साहेब और अन्य लोगों के साथ खड़े थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा कि शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो, तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोनकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। अब उसके बाद जो है नासिक के मूल्य शास्त्री को हुआ उनको गुरु दर्शन। तो नासिक के कर्मनिष्ठ तथा अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। वह ज्योतिष में बहुत ही मुमृज्ञ थे। एक बार वे नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको बांट दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे, चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता। बाबा ने केले छिलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रखे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ को देखने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आए। अब मूल्य शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी नित्य की भांति लिंडी रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अभिप्राय किसी को समझ में नहीं आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहेब जोग ने मूल्य से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शन को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। तब आरती प्रारंभ हो गई और बाबा ने कहा कि उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने गए और उन्होंने बाबा को संदेश मूल्य शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे
कि मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूं, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूं। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति लेने को आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वे तुरंत बूटी के साथ मस्जिद गए और वे अपने को शुद्ध पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ दूर खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आप सभी को बाबा की कृपा प्राप्त हो। ओम साईं राम।